और गुरुदेव हाथ पकड़कर भगवान तक पहुंचाते हैं। जो गुरु चरण अनुराग करता है, जो संत महात्मा गुरुजनों के मुखारविंद से पावन सत्संग का श्रवण करता है, वो कभी भी स्वर्ग नरक में जाता नहीं है, उसे परम धाम मिलता है और भगवान स्वयं उसे लेने आते हैं। और तो और भगवान कृष्ण के इस संसार से जाने की जो गाथा है वो भी गुरु प्रेम से जुड़ी है। भगवान कृष्ण के पांव में ही बाण क्यों लगा, कहीं और बाण क्यों नहीं लगा? स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आज इस कथा के अंतिम पड़ाव में मैं तुम्हें गुरु महिमा का गूढ़ छोटा सा रहस्य बताता हूं। जो स्वयं भगवान है वो भी गुरु के ही दोष के कारण, गुरु को रुष्ट करने के कारण इस बाण को प्राप्त हुए। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण रुक्मिणी अंदर बैठे, दुर्वासा ऋषि द्वार पर आए, द्वारपालों ने रोक दिया। दुर्वासा बोले, कृष्ण से कहो तुम्हारे गुरु आए हैं। द्वारपाल बोले, इस समय हम अंदर नहीं जा सकते। भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी एकांत में बैठे हैं। गुरु महाराज बोले, आ जाइए, आ जाइए आचार्य जी, आ जाइए। कृष्ण रुक्मिणी अंदर बैठे हैं। गुरुदेव द्वार पर आए, द्वारपालों ने रोक दिया। दुर्वासा बोले, जाओ कृष्ण से कह दो। बैठ जाइए, आ जाइए आसन पे। गुरुदेव बोले, देखो द्वारपालों, कृष्ण तुम्हारे लिए भगवान होगा, पर मेरे लिए वो मेरे पुत्रवत है, मेरा शिष्य है। और गुरुदेव के द्वार पर आने पर, गुरुदेव द्वार पर पहुंच गए और शिष्य बाहर खड़ा ना हो तो ये गुरु और शिष्य धर्म का अपमान है। गुरु द्वार पर आए और शिष्य गुरु के स्वागत में न खड़ा हो तो वो गुरु धर्म का अपमान है। तुम्हारा कृष्ण मेरे लिए मेरा शिष्य है, मेरा बच्चा है, जाकर बोलो हम आए। द्वारपाल बोले, हम नहीं कह सकते। गुरुदेव को क्रोध आया, जाकर द्वार खोला और आवाज लगाई, है कृष्ण बाहर निकल। तू बहुत बड़ा हो गया, अपने गुरुदेव के आने पर भी बाहर नहीं निकलता। भगवान दौड़ते हुए आए, गुरुदेव माफ कर दो, क्या मुझे पता नहीं चला, मुझे इन्होंने बताया ही नहीं। तुझे पता चला या ना चला, अगर तू श्रेष्ठ शिष्य है तो तुझे पता क्यों नहीं चला? पर अगर पता नहीं चला तो तुझे दंड मिलेगा, हम तुझे क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में हर रिश्ते में माफी हो सकती है, पर गुरु अगर माफ करना शुरू कर दे, गुरु अगर डिस्काउंट देना शुरू कर दे तो कल्याण कैसे होगा? गुरुदेव का कार्य तो बार बार डांटना है, बार बार दंड देना है। अगर गुरुदेव की डांट का, गुरुदेव की फटकार का बुरा मान जाए तो फिर वो शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। दुर्वासा ऋषि बोले, हे कृष्ण जाओ, बिल्कुल खौलती हुई खीर लेकर आओ, उबलती हुई खीर लेकर आओ। भगवान कृष्ण ने एकदम से खीर बनाई, खूब उबलती हुई खीर लेकर आए। दुर्वासा ऋषि इंतजार कर रहे हैं धैर्य से। खौलती हुई, बोला इतनी खौलती हुई होनी चाहिए कि जितनी तुमने देखी ना हो। बिल्कुल खौलती हुई गर्म खीर लेकर आए, दुर्वासा ऋषि के सामने लाए। लीजिए गुरु महाराज। कृष्ण को क्या पता था कि गुरुदेव कैसी लीला करेंगे। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें दंड देना है। मैंने गुरुदेव के आने पर द्वार पर खड़े नहीं होते, अब इस गरम गरम खीर को अपने पूरे शरीर पर मल लो। उस खीर को अपने शरीर पर मल लो। भगवान कृष्ण ने उस खौलती हुई खीर को गुरु प्रसाद समझकर अपने शरीर पर मलना शुरू किया। दुर्वासा बोले, मैं तेरे पूरे शरीर को जलता हुआ देखना चाहता हूं, तेरे पूरे शरीर पर मुझे घाव दिखने चाहिए, जल जाना चाहिए शरीर। पूरे शरीर के ऊपर खीर मली। भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू भी बहे तो कैसे बहे, ये गुरु आज्ञा है। शरीर को उस खीर की अग्नि के स्पुर्द कर दिया। पूरा शरीर में छाले आ गए, घाव पड़ गए।
खीर को मलते मलते जब पैरों की तरफ पहुंचे तो मन में विचार आया कि गुरुदेव के प्रसाद को मैं पैरों से कैसे लगा दूं। भगवान ने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया, पैरों से उस खीर को नहीं लगाया। पूरा के पूरा शरीर गुरु कृपा से वज्र हो गया, पूरा शरीर अनंत शक्तियों को प्राप्त हो गया, पूरा के पूरा शरीर वज्र की भांति हो गया। नाजुक रह गया तो केवल पैर। इसीलिए जिस समय जरा शिकारी बाण मारने लगा तो भगवान प्रेरणा देते हैं, हे जरा ये पूरा शरीर वज्र है, इसमें तुम्हारा बाण असर होने वाला नहीं है। इसलिए देखो कौन सा नाजुक हिस्सा है, तो नाजुक केवल पैर ही बचा था। वहीं पैर के तलवे पर जो पद्म मणि चमक रही थी उसी को निशाना बनाकर बाण छोड़ दिया। अगर कहीं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न किया होता तो भगवान अपनी लीला अनुसार जाते, पर दुनिया ये ना कहती कि किसी के बाण से मर कर गया है। भगवान को बाण लगा कोई छोटी बात तो नहीं। भगवान तो ऐसे आने चाहिए और ऐसे ही जाने चाहिए। यही वो दिव्य लीला है, गुरु महिमा को बताया। इसलिए भगत जनों, मेरी सारी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग, राजा परीक्षित ने भी अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरु की कृपा से भगवान को पाया। जब तक्षक नाग काटने आया तो तक्षक नाग ने देखा कि राजा परीक्षित वहां थे ही नहीं। राजा परीक्षित के शरीर में स्वयं भगवान श्री हरि दिख रहे हैं। तक्षक नाग ने सोचा मैं अपने प्रभु के चरणों को चूम लूं, ये तो मेरे प्रभु बैठे हैं। चरणों को चूमा। अब सांप के चूमने का अर्थ है कि सांप का दंश लग गया। शरीर राजा परीक्षित का था जो ठंडे ठार हो गया, परंतु जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गई। स्वयं भगवान सुंदर विमान में बैठकर आए। स्वामी सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित की जीवात्मा को स्वयं अपने हाथों से पकड़कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़कर भगवान तक पहुंचाता है, पर बशर्ते वो सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको किसी सच्चे गुरु की खोज हो जाती है। सच्चे गुरु का अर्थ तुम्हारे दिल से वो आवाज आए कि गुरु स्वयं पहुंचा हुआ हो तो ही वो आपको उस रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए आज इस कथा के अंतिम पड़ाव में सभी विद्वान जनों, कलाकार बंधुओं को प्रणाम करते हुए, सभी भक्तजनों को प्रणाम करते हुए, गुरु प्यारी साध संगत को प्रणाम करते हुए, इन 7 दिनों में नजदीक से और दूर से, नजदीक से नजदीक और दूर से दूर सारी गुरु प्यारी साध संगत ने आकर इस आयोजन को बहुत सुंदर बनाया, जिसके लिए बहुत ही समिति की तरफ से बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद। और आज इस कथा के अंतिम पड़ाव में 2 ही शब्द गुरु चरणों में कहेंगे कि हे गुरुदेव, आज से हम संकल्प लेते हैं कि इस ज्ञान गंगा के प्रवाहन के बाद भी हम न जागें तो कब जागेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि जिस तरफ आप हमें लेकर चलेंगे हम वैसे ही चलेंगे, उसके अलावा कहीं भी नहीं चलेंगे। जहां आप लेकर चलोगे वहीं लेकर जाएंगे, जिस हाल में रखेंगे वैसे रहेंगे, और जहां लेकर नहीं जाओगे वहां नहीं चलेंगे। अगर कह दिया गुरुदेव ने पूरी खीर को मल दो, तो ये नहीं देखना कि ये पैरों में लगाने की सिर में लगाना, ये नहीं देखना। भगवान कृष्ण ने परीक्षा ली थी। एक बार कहा मेरे कलेजे में दर्द हो रही है। बोला दर्द कैसे मिटेगी? बोला किसी भक्त के पैरों को धोकर पानी लाओ। पूरी दुनिया में घूमे, किसी ने अपने पैरों का पानी नहीं दिया। अरे भगवान को अपने पैरों का, धोए हुए पैरों का गंदा पानी देंगे? नरक मिल जाएगा। गोपिकाओं के पास पहुंचे नारद जी, एकदम से गोपिकाएं कहती हैं, हे नारद, हम चाहे नरक में चली जाएं पर हम वो पल नहीं देख सकती जब हमारे कृष्ण को पीड़ा हो। यही तो प्रेम की वो पराकाष्ठा है। तो फिर क्या सोचना और क्या नहीं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा,